यहाँ पर बारिश एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर साल लगभग 3 से 4 महीने का वक्त ऐसा बीतता है और वहां पर भी सड़कों में अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको क्राइम की श्रेणी में ही रखना चाहिए और जानलेवा क्राइम की श्रेणी में रखना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और आज की एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आज कैबिनेट मीटिंग होनी है। 11 बजे मीटिंग होगी, सचिवालय में मीटिंग होगी और महामारी एक्ट में संशोधन किया जा सकता है। इस मीटिंग के दौरान बड़ा फैसला लिया जा सकता है। महामारी एक्ट को लेकर नर्सिंग संवर्ग की सेवा नियमावली का भी प्रस्ताव आ सकता है। वहीं पर्यटन, परिवहन, शिक्षा विभाग से भी कुछ प्रस्ताव रखे जा सकते हैं कि आगे कोविड-19 के इस दौर में किस तरह के कदम इस विभागों में उठाए जाएं, इस क्षेत्र में किस तरह का काम होना चाहिए। तो आज बहुत ही अहम मीटिंग कैबिनेट की सचिवालय में 11 बजे होगी। पंद्रह अगस्त को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल गैरसैंण जाएंगे। मौसम ठीक रहा तो गैरसैंण के विधानसभा भवन में ही इस बार ध्वजारोहण भी होगा। ये पहला मौका है जब 15 अगस्त के मौके पर कोई मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत करेगा। लेकिन कांग्रेस को यह कार्यक्रम रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में सिर्फ झंडा फहराकर कुछ नहीं होगा, वहां पर सुविधाओं का विकास भी जरूरी है। तो बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस की आदत है, बीजेपी को छींक भी आएगी तो कांग्रेस उसमें राजनीति ही खोजती है। कार नहीं गई वहां, आप स्वयं नहीं गए, वहां पर कोई सत्र आपने नहीं किया। इस प्रकार से केवल राजनीतिक मार्क्स स्कोर करने का उसको मुद्दा ना बनाएं, उसको फुटबॉल नहीं बनाएं, वहां पर गंभीरता से प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी को छींक भी आएगी तो कांग्रेस उसमें राजनीति की बात करती है। राजनीति तो वो लोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नकल करते करते अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। सचिवालय में अधिकारियों को लेकर सीएम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सचिवालय में कई सालों से जमे अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद अब लोगों को परेशानी होने लगी है। फैसले से एक तरफ कांग्रेस ने इसे अच्छा कदम बताया, हालांकि ये भी कहना है कांग्रेस का कि अगर ये फैसला पहले लिया गया होता तो बेहतर होता। वहीं सरकार के फैसले का आम आदमी ने भी स्वागत किया है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या समझते हैं सरकारी नौकरी लग गई अब बैठ जाओ आराम करो, तो वो सब तैनात हो जाएंगे, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक कदम है। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा तो ये सराहनीय है। इससे जनमानस को फायदा ही होने वाला है। नहीं, वैसे बेहतर होता कि जो व्यवस्था सरकार आज करने जा रही है इस व्यवस्था को सत्ता में आने के बाद करते तो ज्यादा बेहतर होता। 2022 के महामुकाबले में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत काफी सक्रिय दिख रहे हैं। हालांकि आश्चर्य की बात है कि उनकी यह सक्रियता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की ही मुश्किलें बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला साल 2022 में कांग्रेस के किस चेहरे से होगा, इस सवाल पर अभी से अटकलों का बाजार गर्म है। ये सवाल राज्य में हरीश रावत की सक्रियता को देखते हुए अभी से ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत कभी देहरादून तो कभी गैरसैंण तो कभी आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर कांग्रेस का हाथ जनता के साथ वाला नारा बुलंद करने की कोशिश में है। हालांकि चेहरे के सवाल पर हरदा का अपना ही अंदाज है। 55 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, यदि मुझे संगठन नहीं समझा जा रहा है तो फिर मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरी सक्रियता का मतलब ही कांग्रेस की सक्रियता है, संगठन की सक्रियता। राज्य में कांग्रेस साफ साफ दो धड़ों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ टीम हरीश रावत है तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह की जुगलबंदी है। हालांकि हरीश रावत की सक्रियता के पीछे नेता प्रतिपक्ष की अपनी ही दलील है। हरीश रावत मुख्यमंत्री भी रहे हैं और महासचिव भी हैं, तो अगर वो गैरसैंण गए तो यही देखने गए। मैंने भी बयान दिया उस पर कि भाई आपने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, क्या वहाँ कोई कार्यालय काम कर रहा है कि पहाड़ के लोगों को देहरादून न जाना पड़े, वहाँ से काम हो जाए? मैंने तो खुद बयान दिया।
वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सभी ने अपने लिए गड्ढे खोदे हुए हैं, ना तो वो किसी को स्वीकार करेंगे और ना ही कोई उन्हें स्वीकार करेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उनको कोई स्वीकार कर ले या वो किसी को स्वीकार कर ले। कितनी बड़े लोग उसमें मध्यस्थता कर लें, वो नहीं होने वाला, क्योंकि सबने अपने लिए खड्डे पहले से खोद रखे। कांग्रेस के भीतर चल रहे समुद्र मंथन से अमृत निकले या विष, लेकिन मुकाबला बीजेपी से होना तय है। इसीलिए हरीश रावत अपने बयानों से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को ही उलझाए रखते हैं और खुद को कांग्रेस के केंद्र की धुरी में बनाए हुए हैं। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चलिए